संसार के एक एक कण में भगवान है और कब हमारे घर में भगवान आए हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का अतिथि देवो भव। और एक बात ध्यान रखना, भगवान आते हैं, सबके घर में आते हैं एक न एक दिन, बस पहचानने वाली बात है। इसलिए कहा हम पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए माताओं कोशिश करना, ऐसा कर्म मत करना कि अपने घर में किसी का अपमान हो जाए। सबसे मिलियो प्रेम से, करना सबका सम्मान। ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। हम पहचान नहीं सकते भगवान आया, कौन आया, अच्छा आया, बुरा आया। सबसे प्रेम से गौरी जगदम्बे मैया की जय। सबसे मिलियो प्रेम से, करना सबका सम्मान। ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। आपने नामदेव जी की कथा सुनी होगी। अपने नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र पूना के रहने वाले। कुत्ता एक दिन रोटी उठा के भागा और जैसे कुत्ता रोटी लेके गया वैसे पीछे से भागे कटोरा लेके और कहते अरे कहाँ जा रहे, मैंने घी नहीं लगाया अभी। क्योंकि एक कण में भगवान दिखता है। भगवान ने कहा मैं बार बार नहीं, आज कुत्ते के रूप में आए। तब भी भगवान ने ध्यान रखना मेरी माताओं, आज नामदेव जी पीछे से दौड़ पड़े, इसलिए ध्यान रखना। न जाने भगवान कब आ जाए। आज भगवान आए, भिक्षाम दे, भिक्षा दो माता। माँ धड़ा दौड़ कर आई, द्रोण जी नहीं है घर पे। माँ दौड़ कर आई तो देखा एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके साथ उनका बेटा, छोटा बेटा है 5-7 साल का। क्या चाहिए माता, हमें ये बच्चा है, इसके लिए भूख लगी है, 2-3 दिन से हमने भोजन नहीं किया। हमको तो छोड़ो, हमारे बेटे को भोजन करवा देना माँ। धरा माँ ने बिठा दिया, बैठो, आसन दिया बड़ा सुंदर और बिठा दिया। और जब बिठाया, आसन दिया, अपने घर के अंदर गई तो घर के अंदर देखा तो कुछ भी नहीं है। ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना सब्जी है, कुछ नहीं है। नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं। कैसे सम्मान, क्या करूं? मेरे घर में अतिथि आई है, मैं क्या करूं? माता दौड़ कर गई, हाट में, बाजार में गई। एक दुकान जैसे गांव में रहती है, जैसे गांव में गई। आज जैसे दुकान पर गई, कहा भाई मुझे आटा दे दे, थोड़ा सब्जी दे दे, चावल दे दे, दाल दे दे, तेल दे दे, नमक दे दे, मसाले दे दे। लाला ने भी तुरंत निकाला और रख दिया। इस माता ने क्या किया, झोला कोई बैग तो था नहीं, अपने ही पल्लू को लिया। थोड़ा आवाज कम रखिए। जैसे ही आज पल्लू पे सब कुछ समेटा, दाल समेटे, चावल समेटे, आटा समेटा, सब्जी समेटी, नमक मसाले लेकर के चलने लगी पल्लू पे समेट के। लाला ने कहा माँ कहाँ भाग रही है? अरे कहाँ जा रही है धरा? कहा मेरे घर में अतिथि आई हैं, उनका सत्कार करना है, ये अन्न लेके जा रही हूँ, ये भोजन लेके जा रही हूँ। लाला ने कहा तेरा दिमाग खराब है, बिना पैसे के कैसे लेके जा रही है? तूने इसका मोल कहाँ दिया?
इसने अपने साड़ी के पल्लू पर सामान बांधा हुआ था। कहा भैया मुझे ले जाने दे, मेरे घर में मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, मैं बाद में आपको मोल दे दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है पैसा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। ध्यान रखना, ये नजर है, अगर सुंदर हो तो नजारे भी सुंदर हैं, और दृष्टि बिगड़ जाए तो नीयत बिगड़ जाती है। आज लाला ने जैसे इसको देखा हाथ में पल्लू में बांधे हुए, अपनी साड़ी के पल्लू में, माता के स्तन पर नजर पड़ी। कहा तेरे पास पैसे नहीं है तो ये स्तन मुझे दे दे। तेरे पास पैसा नहीं है ना, ये तो है, मुझे दे दे। माने का अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ी, सारा सामान नीचे रखा, इधर आगे बढ़ी और उसी की कटार निकाली और दोनों स्तन काट करके उसके काउंटर पर रख के भाग गई। सामान समेटा दौड़ पड़ी। राजा, ये लाला तो अक्का बक्का सर है, ये क्या कर दिया इसने। आज चलिए ध्यान रखना। अब सोचिए जिसके शरीर के टुकड़े हुए हैं, कितना रक्त बह रहा होगा, कितना खून बह रहा होगा, लेकिन अपने पल्लू से बांधा, अपने शरीर को बांध करके भोजन बनाया, एक भी रक्त का न निकले। अतिथियों के सामने हमारे घर की इज्जत बनी रहे। आज जैसे अपने आप को दर्द कितना हो रहा होगा वो माँ जान सकती है, हम और आप तो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उस दर्द से कैसे गुजर रही है, भोजन बना रही है। भोजन बनाते बनाते मेरी हरी मेरी हरी मेरी हरी, वाणी में दोष नहीं, वाणी में रोष नहीं, वाणी में भगवान का नाम। आज बड़े हंसते हुए प्रेम से भोजन बनाया, आज भगवान को परोसा। आप तो जानते हैं जब ताजा चोट लगी हो तो कितना भी छुपाओ, कितना भी संभालो, खून तो निकलता ही है। जैसे भोजन परोस रही थी, आज भगवान नारायण उमापति महादेव माँ उमा जैसे भोजन कर रहे थे, वैसे माता की छाती से खून के बूंद टपकी। जैसे खून के बूंद टपकते हुए देखा आज अपने रोटी के ऊपर, तो कहा ये क्या माँ। देखा पल्लू हटाया तो पूरा छाती तो लहू से भरी है, रक्त से सनी है। तीनों खड़े हो गए। आज पार्वती माँ, भगवान शंकर, माँ भवानी ने देखा ये क्या। आज जो छोटे बालक थे वो हमारे भगवान नारायण ने कहा माँ ये क्या कर दिया तूने, मेरे भोजन के लिए अपने शरीर का भी बलिदान दे दिया। माँ मैं तुझे वचन देता हूँ अगला जन्म कहीं भी लूं, लेकिन माँ दूध पीने तेरे पास ही आऊंगा। और ध्यान देना मेरी माताओं, वही कारण है देवकी ने जन्म दिया कृष्ण को। और जब दूध पीने की बात आई, बाल लीलाओं की बात आई, तो बाल लीला करने के लिए कहाँ चलती है, गोकुल में। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए जगदम्बे मैया की जय। मेरी प्यारी प्यारी माँ, 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 मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ। ओ लाल चुनरिया सर पे सोए शेर सवारी करती, लाल चुनरिया सर पे सोहे शेर सवारी करती, ओ लाल चुनरिया सर पे सोए शेर सवारी करती,
सर पे सोहे शेर सवारी करती। वो खाली झोली मेरी माता भक्तों की तू भरती। खाली झोली मेरी माता भक्तों की तू भरती। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी अम्बे माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी अम्बे माँ, प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी दुर्गे माँ। जगदम्बे मैया की। आज ध्यान रखना, भगवान ने वरदान दिया, कारण यही है मेरी माता, क्योंकि कर्म के वश में जीव का जन्म होता है। जैसे हम कर्म करते हैं, हम कहते हैं हमने अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा मिल रहा है, बुरा कर्म किया तो बुरा मिल रहा है। और ध्यान रखना मेरी माताओं, हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि किसी के देखकर कभी जला मत करना। जिसको जो मिल रहा है वो उसका पिछले जन्म का कर्म है, वो अच्छा करता है बुरा करता है, लेकिन उसको अगर सुख ही सुख मिल रहा है तो उसका कारण है उसने पहले जन्म में कुछ अच्छा किया है। दूसरे को देख के मत जला करो कि इसको इतना सारा कहाँ से मिल रहा है और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन भाग्य। झील कितनी बड़ी झील है नहीं, नीचे बहुत बड़ी झील है ना। अब इतनी बड़ी झील में अगर आप इतना छोटा लोटा लेके जाओगे तो कितना पानी आएगा? बोलो, कितना पानी आएगा? झील तो बहुत बड़ी है, तो पूरी झील आ जानी चाहिए तुम्हारे पास। बताइए, आएगी पूरी झील हमारे पास? नहीं आएगी ना, क्योंकि जितना बड़ा हम लोग पात्र लेके जाएंगे, ध्यान देना, जितना बड़ा हमारे पास पात्र होगा, जितना बड़ा हमारे पास बर्तन होगा, उतना ही पानी आएगा। आप बोतल लेके जाओगे तो बोतल भर के लाओगे, कोई गागर भर के ले आता है, कोई बाल्टी भर के ले आएगा। किसी ने कहा इतनी दूर से कौन लेके आ सकता, महाराज बड़ू दूर हुई, खूब चढ़ाई लग दी, 1 किलो बहुत भगवान जी थोड़ा नहीं खुश हो जाएंगे, तो बेचारी उतने में खुश कर देती भगवान को। जितना हमारा पात्र है, ध्यान रखना, जितना अपना बर्तन है उतना ही मिलेगा। इस संसार में कितना भी कर्म कर लो, पूर्व जन्म स्वयं विद्या, कहा है पूर्व जन्म स्वयं विद्या, पूर्व जन्म अर्जितम धनम, पूर्व जन्म स्वयं नारी, अग्रे धावती धावती। पूर्व जन्म की जो हमने विद्या कमाई है वही मिलेगी। पूर्व जन्म की ध्यान रखना, इस जन्म में कितना